इस दुनिया में हजारों तरह की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन एक ही लैंग्वेज है जो दुनिया भर में कॉमन है। हम बस शब्दों में बोली गई 7% चीजें ही समझते हैं, वहीं हम बिना शब्दों के 65% चीजें कह जाते हैं। मतलब ये कि हमारा शरीर हमारे बदले बहुत कुछ बोल जाता है, जैसे कि हमारी भावनाएं और विचार। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बताती है। नंबर 10, आई कांटेक्ट। आंखें हमारे बारे में बहुत कुछ बोल जाती हैं और हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के नियम भी आते हैं। वेस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट बेहद आम है, लेकिन इतना लगातार नहीं कि ये डरावना हो जाए। साल 2015 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि अगर हम किसी अजनबी को देखते हैं तो उन्हें देखने का समय मात्र 3.2 सेकंड के लिए है। कुछ इसी तरह से 400 अलग अलग लोगों ने इस अध्ययन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें एक्टर से वीडियो क्लिप देखने के लिए कहा गया, जिसमें एक्टर्स उन्हें थोड़े थोड़े समय पर देखते हैं। 3.2 सेकंड के औसत पसंदीदा समय के बावजूद अधिकांश ने दावा किया कि उन्हें इससे ज्यादा समय दिखता नहीं है। अगर वो एक्टर उन्हें डरावना नहीं लगता तो व्यवहारवादियों ने भी ये नोट किया कि आंखें लगातार झपकना किसी भी परेशानी को दिखा सकता है, या ये संभावित बेईमानी का भी संकेत हो सकता है। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उनकी आंखों की दिशा की ओर ध्यान दें। अगर वे ऊपर या दाईं ओर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दाईं ओर देखने का मतलब है कि आप अपने दाईं ओर के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे क्रिएटिव और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बाईं ओर का दिमाग हमें तार्किक विचार और स्मृतियों को याद करने के लिए यूज होता है। इस तरीके को हम आई सेंसिंग क्लू के रूप में भी जानते हैं। इसका उपयोग कभी कभी एफबीआई अध्ययनों में भी किया जाता है। हालांकि ये याद रहे कि अगर कोई बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो उसके किस्से में दिशाएं उलट जाएंगी। नंबर 9, हाथ मिलाना। एक बार हाथ मिलाने से भी इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर आपने कभी जॉब इंटरव्यू दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि यह आपको अपना इंप्रेशन बनाने का मौका देता है। अगर आप पहली बार किसी से हाथ मिला रहे हैं तो इससे जुड़े कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रेशर, एंगल, लेंथ, और यहाँ आपको दूसरे हाथ से क्या करना चाहिए। एक ढीले से हैंडशेक का मतलब है कि आप में दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की कमी है। वहीं अगर आप जल्दी ही अपना हाथ खिसका लेते हैं तो उसका मतलब है कि आप थोड़े शर्मीले हैं और खुद में कम विश्वास रखते हैं। व्यवहारवादियों का सुझाव है कि अगर आप एक परफेक्ट हैंडशेक चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 5 सेकंड के लिए हाथ मिलाना चाहिए, और यहाँ आपने सही अंदाजा लगाया। ऐसा करते वक्त आई कांटेक्ट बेहद जरूरी है, और अगर आप थोड़े कंफ्यूज हैं तो आप कुछ और सेकंड्स के लिए हाथ मिलाएं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वरना आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट लेस्ली शोर का कहना है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक हाथ मिलाते हैं तो इसका मतलब है कि किसी को डोमिनेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी करने से बचें। अगर आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल हाथ मिलाते हुए करते हैं और उसे पकड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप बेहद ईमानदार हैं, और निकटता बढ़ाने का ये शानदार तरीका है। वहीं अगर आप अपना दूसरा हाथ ऊपर की तरफ रखते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर आप उनकी बाहों को पकड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ हैं। लेकिन आजकल पॉलिटिशियंस भी ऐसा करने लगे हैं। नंबर 8, बॉडी पॉइंटिंग। पता नहीं आपको इसके बात का एहसास है या नहीं, लेकिन हम खुद को नियमित बातचीत और सोशल मीटिंग्स में कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी हमारे बारे में कई छुपी हुई बातों को कहता है। क्या आपको किसी से बात करते वक्त ऐसा लगता है कि उनका ध्यान कहीं और है? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही हमारा दिमाग किसी एक तरफ ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारा शरीर उसका साथ नहीं देता और दूसरी ओर चला जाता है। इसे हम कुछ इस तरह से समझा सकते हैं। हमारा शरीर हमारी छाती से हमारे पैरों तक एक बड़े एरो की तरह, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस एरो को किस ओर पॉइंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे विचारों और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ कहता है। इसे बॉडी लैंग्वेज ऑफ इंटेंशंस के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि बातचीत के दौरान एक व्यक्ति आपसे हंसकर बातें कर रहा हो, यहाँ तक कि आपसे आंखें भी मिला रहा हो, लेकिन अगर उसकी छाती दूसरी दिशा में है तो उसका मतलब है कि वो आपको कहीं और ले जाने के बारे में सोच रहा है। पैरों की दिशाएं एक और महत्वपूर्ण सिग्नल हैं जिन्हें आप आराम से नोटिस कर सकते हैं। अगर आप पार्टी में कुछ लोगों के बीच में खड़े हैं तो हो सकता है कि उनका चेहरा आपकी तरफ हो, लेकिन अगर उनके पैर दूसरी तरफ हैं तो उसका मतलब है कि उनका ध्यान उस दिशा में खड़े व्यक्ति की ओर है। और हाँ, अगर उनका एक पैर ग्रुप से दूर या दरवाजे की तरफ है तो उसका मतलब है कि वे वहां से जाना चाहते हैं। मतलब आपको अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। नंबर 7, पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस के बारे में सबकी सोच अलग होती है। अगर आप किसी के ऊपर झुकते हैं या फिर अपना चेहरा उनसे थोड़ी दूरी पर रखते हैं तो हो सकता है कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो। दरअसल पर्सनल स्पेस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके लोगों के साथ संबंध या फिर आप कहां पर रहते हैं, क्योंकि कंजेस्टेड जगहों पर रहने वाले लोगों को नजदीकियों से परेशानी नहीं होती। 1960 के शुरुआती दौर में अमेरिकन एस्ट्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने इस स्वभाव का अध्ययन किया और इसे प्रॉक्सिमिक्स नाम दिया। इसके जरिए वे बॉडी लैंग्वेज कैसे संबंधों को दर्शाती है। हॉल ने 4 जोन दूरियों का वर्णन किया है जो कि पश्चिमी संस्कृतियों में पाई जाती हैं। सबसे पहला इंटीमेट जोन, जो कि 6 से 18 इंच के बीच होती है, जहां सिर्फ फैमिली मेंबर्स और प्रेमी को ही जगह मिल सकती है। जब एक अजनबी इस जोन की कोशिश करता है तो हमारे अंदर क्षेत्रीय प्रवृत्ति को ट्रिगर करता है और हम शत्रुतापूर्ण महसूस करने लगते हैं। इसीलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कंफर्टेबल नहीं होते, या फिर भीड़ में ही लोगों को आमतौर पर गुस्सा क्यों आता है। इसके बाद बारी आती है पर्सनल जोन की, जो कि पार्टीज और सामाजिक कार्यों में देख सकते हैं, और यहाँ पर दूरी 18 से 48 इंचेस के बीच होती है। इसके बाद आता है सोशल जोन, जिसमें दूरी 4 से 12 फीट के बीच होती है, और ये दूरी आपको 2 अजनबियों के बीच में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पब्लिक जोन की, जहाँ दूरी 12 फीट तक होती है। इस दूरी को बड़े समूहों से
बात करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स ने कुछ न्यूरॉन्स पर भी अध्ययन किया है जो हमारे शरीर के आसपास एक इनविजिबल रडार का काम करते हैं। अगली बार जब आप एक भीड़ भाड़ भरे कमरे में हैं तो उनके बीच की दूरी देखकर उनके संबंधों को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 6, फिंगर ड्रमिंग। कुछ लोगों के बात करने के तरीके या फिर आदतें अलग होती हैं। इन्हें हम नॉन वर्बल सिग्नल्स भी बुला सकते हैं, जिनमें से उंगलियां चलाना एक आम लक्षण है। हो सकता है कि आप अपनी उंगलियां टेबल पर या पेन पर या फिर अपने फोन पर चलाते हो, जिसे कई व्याख्याओं के साथ एक लयबद्ध या मेट्रोनोमिक संकेत के रूप में जाना जाता है। स्वभाव का मतलब है कि या तो वो बंदा नर्वस है या फिर कहीं पर खोया हुआ है, क्योंकि दिमाग हमें शारीरिक क्रियाओं के साथ खुद को व्यस्त रखने के तरीके ढूंढता है। वहीं बाकी केसेस में अगर आप खुश हैं या फिर परेशान हैं तो मेट्रोनोमिक नॉन वर्बल सिग्नल्स को एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के रूप में भी समझा जा सकता है। लेकिन जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आपके बारे में नेगेटिव सिग्नल्स भी लोगों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बातचीत के दौरान ऐसा कर रहा है तो उसका मतलब है कि उन्हें आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर वे कुछ बोलना चाहते हैं। इसे हम डराने धमकाने के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो नॉन वर्बल आवाजें बोलने वालों को यह संकेत है कि आप उनकी बातों से सहमत नहीं है। फॉर्मल जगहों पर इस स्वभाव को सही नहीं माना जाता। तो अगली बार अपनी उंगलियों की जगह अपने पैरों का इस्तेमाल करें। नंबर 5, पोस्चर। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पोस्चर आपकी सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोगों को शिष्टाचार का सबक देते माथे पर बूमक रखी जाती है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है, क्योंकि आपके चलने का ढंग की मदद से दूसरे लोग आपके प्रति अपनी राय स्थापित करते हैं, भले ही आपने अभी तक कुछ भी ना बोला हो। रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया है कि अगर आप झुककर बैठे हैं तो उसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यही नहीं, ये आपके नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करती है। अगर आप सीधे खड़े और सामने की ओर देख रहे हैं, आप लोगों में अपने प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करते हैं, जैसे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और फोकस्ड हैं। वहीं अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो आप नर्म हैं। वहीं अगर आपका सर जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, इसका मतलब है कि आप बेहद अभिमानी हैं। कई लोगों को अपने हाथ जेब में रखने की आदत होती है, लेकिन ये भी एक नेगेटिव नॉन वर्बल सिग्नल है, क्योंकि ऐसा करते वक्त कंधे थोड़े झुक जाते हैं जो आपके इंट्रोवर्ट होने की ओर इशारा करते हैं। अगर पॉकेट में हाथ डालते वक्त आपके अंगूठे बाहर की ओर हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बहुत ज्यादा अहंकारी दिखाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप एक अच्छा पोस्चर बनाएं जिसमें आपके पैर थोड़ी दूरी पर हों और आपके पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों, जो आपके एंगेजमेंट और अप्रोचेबिलिटी को दर्शाता है। नंबर 4, आपके हाथ। कभी कभी शब्दों से ज्यादा कुछ छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बोल जाती हैं और लोग अपने हाथों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इससे भी आप उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर देखा जाए तो बच्चे जो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं वो है हाथों को फोल्ड करके खड़ा होना। इसलिए तो आप कार्टून्स में भी पेरेंट्स को हाथ फोल्ड करके हुए खड़ा पाते हैं, लेकिन इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। कुछ परिस्थितियों में इनका अर्थ क्रोध और अरुचि हो सकती है, तो कुछ में चिंता और भय, जब इन्हें ब्लैकिंग सिग्नल की तरह यूज किया जाता है। वैसे तो ये और भी बहुत कुछ कहती है। साइकोलॉजिस्ट दावा करते हैं कि जब हम हाथ फोल्ड करके खड़े होते हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद को गले लगा रहे होते हैं। अंततः सभी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि एक व्यक्ति कंफर्टेबल है या नहीं। और भी कई ऐसे बिहेवियर्स हैं, जैसे कि गले को हाथ लगाना, माथे को रगड़ना और हाथ की मालिश करना। ये सभी चीजें हमें कंफर्ट जोन में लाने के लिए होती हैं। वैसे हाथ बहुत ही जरूरी होते हैं, इसीलिए एक नियम है कि हमें इन्हें छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं। वहीं अगर आपने अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखा है तो उसका मतलब है कि आप थोड़े आक्रामक प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हम स्वयं को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई विशाल पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है। इसका मतलब है कि अगर झगड़ा करने की नहीं सोच रहे हैं तो हमें अच्छे से खड़े रहना चाहिए। नंबर 3, पुरुषों के बैठने का तरीका। अगर हम पुरुषों के बैठने की स्थिति के बारे में बात करें, जब वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो तो भले ही वे काम पर जा रहे हैं या किसी डेट पर, उनके बैठने का तरीका उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। पुरुष आमतौर पर एक पोजीशन में बैठते हैं जिसे हम मैन स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जिससे उनके क्रॉच उजागर होते हैं। लोगों को इस स्थिति में इतनी चिढ़ हो गई थी कि इसे 2017 में मैड्रिड में ट्रेन और बसेस में भी बैन कर दिया गया था। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो इसे अप्रिय बनाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दूसरों की जगह में जाने के साथ साथ उन्हें डोमिनेट करने की भी कोशिश करता है। वहीं स्पाइनल न्यूरोसर्जन जॉन सुटक्लिफ का कहना है कि पुरुषों की श्रोणि थोड़ी चौड़ी होती है, जिसके कारण उन्हें घुटनों को एक रखकर बैठने में तकलीफ होती है। पुरुषों के बीच में एक और बैठने का तरीका पॉपुलर है, वो है 4 फिंगर, जिसमें पुरुष घुटनों के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठते हैं। इस पोजीशन को अमेरिकन से रिलेट किया जाता था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी के सिपाही इस पोजीशन में बैठे हुए लोगों को ढूंढते थे, क्योंकि जो भी ऐसे बैठते हैं वे जर्मन नहीं होते। व्यवहारवादी आमतौर पर इसे यूथफुलनेस की साइन मानते हैं या फिर आराम से बैठने का तरीका, लेकिन कुछ सामाजिक जगहों पर जैसे कि फॉर्मल्स मीटिंग्स में इसे सही नहीं माना जाता, क्योंकि इसे सेल्फ असर्टिवनेस या फिर आर्गुमेटिव सिग्नल की निशानी माना जाता है। नंबर 2, महिलाओं के बैठने का तरीका। वेस्टर्न कपड़े या फिर सामाजिक शिष्टाचार के कारण महिलाओं के पैर चौड़ा करके बैठने को सही नहीं माना जाता है, चाहे वो कोई भी जगह हो। इसीलिए महिलाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर पोज जो है वो है पैरों को क्रॉस करके बैठना। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट लिलियन ग्लास PhD के हिसाब से अगर इस पोज को किसी एक दिशा में करके बैठा जाता है किसी से थोड़ी दूरी पर, तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें आप में रुचि नहीं है। फर्स्ट डेट पर ऐसा सिग्नल मिलना अच्छा नहीं होता। एक और पोजीशन है जो कि महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर है, इसे एंकल लॉक के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, दोनों पैरों को आपस में जोड़ना शामिल है ताकि एंकल एक दूसरे के पीछे
पीछे टाइटली छू रहे हों। कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट्स गेरार्ड नियनबर्ग और हेनरी कैलेरो ने जब इस पोजीशन का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि 319 दंत रोगियों में से 88% ने एक प्रक्रिया से पहले इस मुद्रा को अपनाया, जबकि 68% ने चेकअप की प्रतीक्षा करते हुए अपनी एंगल्स को बंद कर लिया। इसलिए इस स्थिति की व्याख्या आत्मसंयम और घबराहट के एक अशाब्दिक संकेत के रूप में की जाती है और एयरलाइन कर्मियों को उन यात्रियों को खोजने के लिए ट्रेन किया जाता है जो उड़ने के दरमियान नर्वस होते हैं। इसलिए दोनों ही महिलाओं और पुरुषों के लिए जो बैठने की स्थिति सबसे सही मानी जाती है वो है दोनों ही पैरों में एक नॉर्मल सी स्पेस रखें और पैर जमीन पर टिके रहें। नंबर 1, गले लगाना। अगर कोई आपको गले लगाता है और वो आदमी सही मायने में आपका अच्छा दोस्त है तो सब कुछ कितना सही लगता है, लेकिन गले लगाने के बहुत ही अलग अलग प्रकार होते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपको पीछे से हक करता है तो वो आपको रोमांटिक पार्टनर होता है, क्योंकि ऐसा करने से वो आपको एहसास दिलाता है कि वे आपके साथ हैं। हालांकि डॉक्टर क्रिस्टोफर ब्लेजिना ने ये नोट किया है कि अगर आपको इस तरह से बार बार गले लगाया जा रहा है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उन्हें आपके पास रहना है, लेकिन आप उस वक्त उनके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई गले लगाता है तो साथ ही में आपकी पीठ थपथपाता है तो इसका अर्थ है कि आप किसी फ्रेंड के साथ सुरक्षित हैं। वैसे पीठ को बार बार रगड़ा भी जाता है तो ऐसा अगर फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, क्योंकि ये आश्वासन और रिश्तेदारी का प्रतीक है। हालांकि सभी हम अंतरंग हों ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऐसा ही हग है लंदन ब्रिज हग, जो एक अनोखा प्रकार है जिसे नियमित रूप से परिचितों द्वारा अधिक औपचारिक स्थिति में अपनाया जाता है। इस हग के दरमियान दो लोगों के बीच उपयुक्त अंतर होता है, क्योंकि ऐसा करते वक्त उनके शरीर का ऊपरी भाग ही सिर्फ संपर्क में आता है, जैसे कि कोई इंसानी ब्रिज जो इसे देखने में थोड़ा अजीब बनाता है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन ये राजनेताओं के बीच काफी मशहूर है। आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से नॉन वर्बल सिग्नल्स अपनाए हैं, या आप इन विश्लेषण को खारिज करते हैं क्या? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।